नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विचरी 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से क्यों मिले हो, क्यों मिलवाया गया आप दोनों को, क्यों मिले हैं आप, वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपका रिश्ता सही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस होने के बावजूद भी आप दोनों का रिश्ता सही नहीं होता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इंसान आपको नहीं समझते हैं, तो वो क्यों हो रहा है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। जब सेपरेशन लंबा ही होना था या फिर उस इंसान को अलग ही होना था, तो वो क्यों आपकी लाइफ में आए और क्यों चीज़ें ख़राब हो रही हैं डे बाय डे, चाह के भी आप इन चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हो, हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्यों आए हैं? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत इंटेंस रीडिंग होने वाली है, मुझे ये लग रहा है। माय गुडनेस, क्या ही बताऊं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच डिवाइन। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे, नॉट सेपरेशन, इट्स सेपरेशन। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 2, 20, 18, 10। माय गुडनेस, मुझे लग रहा है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में आप लोग या तो इल्यूजन में थे किसी चीज़ को लेके, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर तुरंत से ट्रस्ट कर लेना, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके अंदर थी। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझिए। सो आपके पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए, बहुत सुंदर स्प्रेड है ये, है ना। जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, ये वही स्प्रेड है। अब आप समझिए, ओवरऑल लाइफ में इल्यूजन की एनर्जी है। इल्यूजन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि साइकोलॉजिकल हैं। एक्चुअली है ये स्किज़ोफ्रेनिया एक डिजीज़ है जो कि एक ब्रेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, जिसको कि भूलने की आदत होती है, ऐसा कुछ। लेकिन ये जो कार्ड यहाँ बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में आप या तो बहुत ज़्यादा भ्रम में रहते थे पास्ट में, या फिर एक होता है ना कि टीवी सीरियल्स में जो चल रहे हैं, मूवीज़ में जो प्यार मोहब्बत चल रहा है, आप या तो उसको रियलिटी मानते थे पास्ट में। उस भ्रम को तोड़ने के लिए या तो इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, या फिर किसी न किसी भ्रम से आपको निकालने के लिए आए हैं, या फिर इस माया को, इस दुनिया को जो आप अपनी रियलिटी समझ रहे हो, इस भ्रम से में भी निकालने के लिए आए हैं। किसी न किसी भ्रम से आपको ये इंसान निकालने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, सो ब्यूटिफुल। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पे फीलिंग्स में है, मतलब जो इल्यूजन में आप हैं ना, उस भ्रम से ऊपर उठाने के लिए इंसान आपको आए हैं। मे बी आप फिजिकल लव को प्यार सोच रहे हैं, मे बी आप 3D यूनियन को प्यार सोच रहे हैं। ये इंसान आपको अलग लेवल का प्यार समझाएंगे। इनसे मिलने के बाद आप अलग लेवल का प्यार समझोगे। अगर आप पहले, आपके डिक्शनरी में प्यार की डेफिनेशन जो थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई होगी वो। सो ऐसे ये इंसान हैं जिनको कि भेजा गया है आपकी लाइफ में आपके भ्रम को तोड़ने के लिए। आपके भ्रम से ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखने के लिए इंसान को भेजा गया है। ठीक है, मतलब आपकी फीलिंग्स जो पहले थी प्यार को लेके, लव को लेके, जो पहले आप फील करते थे, अभी बिल्कुल आप चेंज हो गए होंगे उस फीलिंग्स को लेके। सो इसलिए आपकी लाइफ में ये इंसान भेजे गए हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप दोनों का है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का हो सकता है। अब ये कार्मिक भी हो सकता है, आप सोलमेट भी हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। सो ये ऐसा लाइफ है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि एक लाइफ का नहीं है। देख रहे हो ना, कई लाइफ्स आप साथ में रह चुके हैं। सो ये कैसे टाइम फ्रेम को बता रहा है जहाँ पे
आप सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि और कई जन्म आप लोग साथ थे और इसलिए आप लोग फिर से इस जन्म में टकराए हो, क्योंकि कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं जिनको पूरा होना है। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में किसी इंसान का आना मतलब वो ऐवे ही नहीं है, उसका कुछ बहुत डीप मीनिंग होता है। क्यों आपकी लाइफ में कोई इंसान आते हैं और आप ट्रिगर होते हैं उनसे, उसका बहुत मतलब होता है, बहुत मीनिंग होते हैं। सो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। क्या बोलूँ, मतलब मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, टच वुड। बहुत सुंदर स्प्रेड है और जो क्वेश्चन हमारा था बहुत सुंदर से वो से क्लैरिफिकेशन हुआ है कि क्यों मिले हैं आप लोग, क्यों आए हैं ये लाइफ में आपके। चलिए इनको क्लैरिफाई करके आपको डिटेल में समझाया जाए कि क्यों आए हैं आपके लाइफ में, आपके पार्टनर क्यों मिले हो आप लोग दोनों, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी, स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत लोग अभी समझते होंगे इन चीज़ों को और बहुत लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। एक आपका बिलीफ सिस्टम, उसको तोड़ने के लिए आए हैं इंसान, ठीक है। आपका बिलीफ सिस्टम, प्यार को लेके जो आप सोच रहे थे, हाँ, ये जो टीवी मूवी में जो चल रहा है प्यार, जो आप उसमें थे एक इमेजिनरी वर्ल्ड में कि रोज़ के गार्डन में एक इंसान आपको प्रपोज करेगा, नो, ऐसे जो एक था कभी अगर रहा होगा, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स से आप भरे होंगे, प्रैक्टिकल नहीं अगर आप, तो ये इंसान आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आए हैं। ये इंसान आपको रियल लव समझाने के लिए आए हैं। भले इनके एक्शंस जैसे भी रहते हैं, लेकिन एट द एंड आप समझोगे कि प्यार किसे कहते हैं। ये आपकी लाइफ में आपको प्यार समझाने के लिए आए हैं। अब आप बोलोगे जिनको खुद को ही प्यार करना नहीं आता वो हमें क्या समझाएंगे। आप कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, मे बी जिनको नहीं समझ में आ रही है, और कुछ लोग बहुत अच्छे से मुझसे मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, अपने लाइफ में ठीक एनर्जी है ये, ठीक है। अपनी लाइफ में आप बहुत कंफर्ट जोन में थे, जहां आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकल के कुछ और करने का बहुत आपका माइंडसेट वैसा नहीं था। अपने कंफर्ट जोन में जैसे चल रही ज़िंदगी वैसे चल रही है, कुछ बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। सो एक कंफर्ट जोन में आप थे, जहाँ से ये इंसान आपको निकाल के एम्प्रेस की एनर्जी में आपको लेके आने के लिए ये आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, जो भी तूफान आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उनको फेस करने के लिए आप रेडी होंगे, ऐसी एक एनर्जी है यहाँ पे। सो ये इंसान आपको तो एम्प्रेस बनाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। पहले आपकी एनर्जी एम्प्रेस की नहीं थी, पहले आपकी एनर्जी ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में थे। अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करके कुछ आपके जो लोग हैं उनके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, मज़ा मस्ती वही लाइफ थी आपकी। अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करने के बारे में आप नहीं सोच रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग मेडिटेशन करने के बारे में भी अगर ध्यान आता था या फिर सुनते थे कहीं से तो कर लेंगे कभी, ऐसी वाली एनर्जी थी। बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, जब 5 बजे या फिर 4:30 बजे कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते भी होंगे अगर, तो नहीं उठ पाते होंगे, बाद में कभी कर लेंगे, बाद में उठ जाएंगे कभी, ऐसी एनर्जी। या फिर कभी सोचते भी नहीं थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, वैसे लोग आज ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और द एम्प्रेस की एनर्जी में टैपिंग किए होंगे। बहुत लोगों की एनर्जी अभी ऐसी होगी और ये इंसान आपको आपकी लाइफ में द एम्प्रेस बनाने के लिए ही आपसे मिले हैं। इनके ट्रिगर के वजह से आप अपने आप को चेंज किए हो, इनके ट्रिगर के वजह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आप गए हो। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर टैप इन इनकी वजह से किया। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आते, आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहते। अगर आपको पहले ऐसे वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो रहे थे जहां आपको ये गाइडेंस मिल रही थी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फिर भी आप आराम से अपने कंफर्ट जोन में ही थे। ये इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद आपने वो वॉल को तोड़ा है और आप बाहर निकले हो अपने कंफर्ट जोन से। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, अभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आप सुबह नहीं उठते थे, आप उठते होंगे। अगर आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं थे, आप उस पर फोकस कर रहे होंगे। सो किसी तरह से अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश, अपने अंदर एक चेंजेस लाने की कोशिश, अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करने की एक एनर्जी अभी आप में आई होगी, जो कि इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में आपने वो महसूस किया होगा। सो ओवरऑल लाइफ में आपको इंसान द एम्प्रेस बनाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। ब्यूटीफुल। प्यार समझाने के लिए आए हैं आपको। प्यार और प्रैक्टिकल चीज़ें एक साथ आपको ये इंसान समझाएंगे, ठीक है। अब आपको ये लगेगा इनको तो खुद को प्यार करना नहीं आता है, ये मुझे क्या प्यार समझाएंगे। हाँ, इनको बिल्कुल प्यार करना नहीं आता है, लेकिन ये अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं चलते हैं। जब आपको ये लगता है कि इस इंसान के मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है, तो आप समझिए
कि वो इंसान आपको उस तरह से ट्रिगर किए हैं कि आप चेंज होने पे मजबूर हो गए हो। अब ये इंसान अगर आपको बहुत लव, केयर, कंपैशन के साथ आपकी लाइफ में बने रहते तो आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। वो इनकी वजह से ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, इनके ट्रिगर की वजह से। और ट्रिगर ये कॉन्शियसली आपको नहीं कर रहे हैं, ये इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं और आप अपने कॉन्शियस माइंड से चेंज होते हो। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से चेंज होते हो तब ये इंसान कॉन्शियसली चेंज होते हैं। समझ रहे हो ना? सो आप दोनों का मिलना मतलब आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थी कि आप दोनों को मिलना है, एक दूसरे को पुश करना है ग्रोथ के टूवर्ड्स। ब्यूटीफुल। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? बियॉन्ड इल्यूजन यहाँ क्यों है डिवाइन? वन टाइम प्लीज। उफ, क्या बताऊँ मैं मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, जो पेन है, जो हर्ट्स है, जो भी ऐसी चीज़ें, ओह माय गुडनेस, क्या बोलूँ मैं। और देखिए, जो भी हर्ट्स, पेन्स जो हैं, इसके ऊपर उठिए, ठीक है? सेपरेशन है, मैम ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, मैसेज देख के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैंने विश किया, गुड मॉर्निंग बोला, ये सब से बाहर निकलिए। बियॉन्ड इल्यूजन, जो इल्यूजन में आप है ना कि जो वो दिखा रहे हैं आप उसी में अटक गए हो कि ये वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आप उसके ऊपर नहीं जा रहे हो। ये हर्ट, पेन्स, लड़ाई झगड़े, ये सेपरेशन, ये ट्रिगर्स, इसके ऊपर आप नहीं जा रहे हो। क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है ये चीज़ें आपके साथ? क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आए? क्यों आपको ट्रिगर कर रहे हैं? क्यों आप इनसे ट्रिगर हो रहे हो? आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग आए थे, आप उनसे तो ट्रिगर नहीं हुए। फिर ये इंसान के अंदर क्या है जो आपको ट्रिगर कर रहा है? वो इस इंसान से मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ? ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता आपके दिमाग में? ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपकी इल्यूजन से ऊपर लेके जाएगा आपको। जब आप बियॉन्ड इल्यूजन जाओगे तभी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे। हायरोफेंट की एनर्जी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताती है। आपके अंदर एक गुरु छुपा है, आप एक वॉलंटियर हो, आप समझो इस तरह से, ठीक है? जो 3D वर्ल्ड आप देख रहे हो ना, यहाँ पे थर्ड आई चक्र की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है, बटरफ्लाई भी है यहाँ पे। सो ये एनर्जी आपके मानव शरीर को ट्रांसफॉर्म करके एक डिवाइन के वॉलंटियर के रूप में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप डिवाइन के वॉलंटियर्स हो। अब इतना पेन, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? क्योंकि आपको चेंज होना है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। हायरोफेंट की एनर्जी एक स्पिरिचुअल गुरु को बताती है, मतलब आपके अंदर एक ऐसा गुरु है जो कि आप सीख के दूसरे को सिखा सकते हो, ऐसी एनर्जी आपके अंदर है। आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, आपको सोसाइटी के कल्याण के लिए यहाँ भेजा गया है, आपको किसी और की हेल्प करने के लिए यहाँ भेजा गया है। सो ऐसे एक ऑरा में, ऐसे एक वाइब्रेशन में आपको टैप इन करना है। वो कौन करेगा? आपके पर्सन आपको हर्ट कर करके आपको इतना ज़्यादा ऐसी एनर्जी में लेके आ जाएंगे ना, जब आपको ट्रिगर होगा ही नहीं इनसे, आपको किसी से ट्रिगर नहीं होगा, आपको दुनिया का कोई इंसान ट्रिगर नहीं कर सकेगा। ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करोगे और ये एक ऐसी एनर्जी है जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, शाइन करते हो आप। आपकी चमक से दूसरे इंसान जो है ना वो शाइन करते हैं, मतलब दूसरों की चमक की रीज़न आप बनते हो, दूसरों की स्माइल की रीज़न आप बनते हो। ये एक ऐसी एनर्जी है। और हायरोफेंट और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मतलब एक डिवाइन मस्कुलाइन और एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे है। आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। देख रहे हैं, ये वहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो जो दोनों एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बता रही है ये एनर्जी। और ये इस 3D वर्ल्ड के ऊपर का कनेक्शन है। ये 3D वर्ल्ड जो आप देख रहे हो ना, माया, इसमें शादी, बच्चे, ये वो, ऐसा कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे। अगर मैरिज हो भी जाएगी तो आपकी जनरेशन ऐसी होगी जो कि बहुत हाईली स्पिरिचुअल जनरेशन होगी आपकी। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा शार्प नॉलेजेबल होंगे, बचपन से ही उनके अंदर एक तेज होगा। सो वैसे एक जनरेशन को आप क्रिएट करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी। सो बियॉन्ड इल्यूजन जो भी यहाँ पे हो रहा है, 3D वर्ल्ड में जो चल रहा है, जो लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, ट्रिगर्स वगैरह चल रहे हैं, इससे ऊपर सोचिए। इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं ताकि आप बियॉन्ड इल्यूजन जो चल रहा है, जो भ्रम में आप हो, उससे आप ऊपर निकल सको, उससे ऊपर उठ सको और एक लीडर की क्वालिटी में आ सको। ठीक है, देख रहे हो ना, सब लोग, पूरी सोसाइटी वहाँ खड़ी है और वो इंसान को वो लोग एक सल्यूट करना कह सकते हैं आप, जहाँ पे सब लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। सो वैसी एक एनर्जी में आपको आना है जहाँ पे आप दूसरों को गाइड कर पाएँ, आपकी एनर्जी से दूसरे लोग शाइन कर पाए, आपकी एनर्जी से दूसरे पॉजिटिव हो पाए। वैसे एक एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे डिवाइन ने भेजा है और एक दूसरे से आपको मिलाया है। ठीक है, ब्यूटीफुल।
पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ प्लीज गाइड पास्ट लाइफ क्यों, ओह माय गुडनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड। पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पे है डेथ और रिबर्थ की एनर्जी। जब आप अपने पास से कुछ चीज़ लेके आते तो हो, कुछ कर्मा, कुछ और भी कुछ मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ आपको पूरी तरह से रिलीज़ करके एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इंसान आपसे मिले हैं। मतलब आपकी जो पुरानी सेल्फ है उसको पूरी तरह से ये इंसान ख़त्म करके एक नए इंसान में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है जो क्यूरियस एनर्जी है, मतलब कुछ चीज़ों को जानने की एनर्जी। अब आप में एक ऐसी एनर्जी आएगी इस इंसान के मिलने के बाद जहाँ बहुत चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, कर्मा, यूनिवर्स, लाइफ, डेथ, एनर्जीज, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, डिवाइन, डिविनिटी, बहुत कुछ आप जानने के लिए आप क्यूरियस होंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है। सो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, पहले तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये इंसान मेरी लाइफ में आ गए, क्यों मुझे इतना ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी हील होते होते जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, बहुत क्यूरियोसिटी आप में बढ़ जाएगी कि क्या है ये जर्नी। आप इसको जानने की कोशिश करोगे और बहुत कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे और एक टीम वर्क करोगे अपने सोल ग्रुप के साथ, ठीक है। सो ये आपके सोल ग्रुप का हिस्सा है, आपकी फैमिली आपका सोल ग्रुप का हिस्सा है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपके सोल ग्रुप का हिस्सा हैं, जो कि जिनको कि आप सपोर्ट करोगे, जिनके साथ आप टीम वर्क करोगे। आपकी एनर्जी जब चेंज होगी, जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आपकी एनर्जी से आपका जो पूरा सोल ग्रुप है ना, वो सब चेंज होंगे। आप ध्यान देना, जब आप चेंज होने लगेंगे ना, आपके पहले तो फैमिली मेम्बर्स, आपके नेबर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप सबको चेंज होता देखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चेंज कर रहे हो लोगों को, आपकी एनर्जी से लोग चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, भेजे गए हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप अपने साथ अपनी सोल ग्रुप को हील कर पाओ। समझ रहे हो? सो ये क्या बोलूँ मैं, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। टायर्ड अगर आप हो रहे ना, तो आपको टायर्ड नहीं होना। दिल टूटेगा आपका यहाँ पे, इस रिश्ते में सेपरेशन आएगा इस रिश्ते में, लेकिन फिर अबंडेंस भी आएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और 10 ऑफ कप्स भी आपको मिलेंगे। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ पूरा होगा। जो ऑफ़र आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको पूरा करना होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस की एनर्जी आपकी एनर्जी है, जहाँ पे देख रहे हो ना, कॉन्शियसनेस की एनर्जी, बुद्ध की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ये बता रही है कि आप अपने लाइफ में बहुत कॉन्शियस होंगे और कॉन्शियसली इस जर्नी को, अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपने पार्टनर को आप समझोगे इस इंसान के आने के बाद। अगर पहले आप कॉन्शियसली नहीं जी रहे थे, इस टाइम आप बहुत कॉन्शियसली जियोगे। कुछ हो सकता है कि अभी आप इनिशियल स्टेज में, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, लेकिन आप कुछ दिन के बाद, जो लोग बहुत दिन से इस जर्नी में हैं वो समझ सकते हैं मेरी बातों को। अगर आप कुछ दिन अपनी हीलिंग करें, अपने आप में काम करें, अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश करें, तो आप हाईली कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, जहां आप सब में एक कनेक्शन फील करेंगे। अब सब में कनेक्शन का मतलब क्या है? जो सांसें आप ले रहे हैं वही सांसें एक एनिमल भी ले रहा है, एक पेड़ पौधे भी ले रहे हैं, दूसरे इंसान भी ले रहे हैं। सो एक वननेस की एनर्जी जो होती है ना, कॉन्शियसनेस की एनर्जी, वो आ जाएंगी आप में। जो अभी आप अपनी ब्रीथ को ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, थैंकफुल नहीं हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएंगे, थैंकफुल हो जाएंगे। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जब आप सब चीज़ों को अपने थर्ड आई चक्र से देखने लगते हो। अब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। अगर आप पहले बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, तो आप धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस में आओगे, जब आप इस जर्नी को, अपने पार्टनर को, अपने आप को, लाइफ को, डेथ को, डिवाइन को, यूनिवर्स को समझने लगोगे कॉन्शियसली, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, आपकी एनर्जी है। जब आप चेंज होंगे, आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और जिनको नहीं विश्वास है वो अपने पर काम करके देखें, ठीक है। वो इंसान बिल्कुल चेंज होंगे। और अगर नहीं होंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 2-3 जो डिवाइन आपको देंगे कि आपको आगे कैसे कंटिन्यू करना है। बस आपको अपने ऊपर काम करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा दिल से चल रहे थे वो दिमाग से भी चलेंगे। देखिए, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे
आपको सबसे पहले अपनी फैमिली को फेस करना होता है, क्योंकि जब आप चेंज होना स्टार्ट करते हैं तो आपकी फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं देती है कि आप चेंज होएं। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो आपकी फैमिली थोड़े से ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, वो हर घर में होता है, हर फैमिली में होता है, क्योंकि डर लगता है ना। बहुत कोई स्पिरिचुअल हो रहा होता है तो हमें डर लगता है कि ये इंसान कहीं घर बार छोड़ के कहीं ना चल जाए। सो वैसे एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आपकी लाइफ में डाली जाती है ताकि उन सब से आप ओवरकम करो और वो सारे कार्मिक लोगों से भी आप ऊपर उठो, दूर जाओ, ठीक है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने जीवन को देखने वाले एक इंसान थे, जो कि बहुत ओवर इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, ओवर फीलिंग्स, ओवर इमोशंस अगर आपके थे, तो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद आप ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे जो कि आपकी सोल के लिए नहीं है। आपको पता है कि एक ऐसे फ्रेंड को मैंने पाल के रखा है जो कि मेरा भला चाहता ही नहीं है, मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है। तो इतने दिन से आप उनको संभाल के रखोगे, इतने दिन से आप उनको पालोगे कि नहीं वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे रिलेटिव्स हैं, है ना। आप बहुत लोगों को बिना मतलब कि जो आपकी सोल के लिए नहीं है, जो आपको हार्म कर रहे हैं, जो तकलीफ दे रहे हैं, जो हर्ट कर रहे हैं, उन सब रिश्तों को आप संभाल के पहले रखते होंगे। लेकिन इस इंसान के आने के बाद आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि आपको समझ में आता है कि कौन इंसान आपके साथ रहने के लायक हैं और किस इंसान को आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। सो कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना, आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे, आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे कैसे मैं उनको अब दूर कर दूँ। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि जो आपके सोल ग्रुप के नहीं होंगे, फिर जो आपकी सोल की, आपके बेटरमेंट के लिए नहीं होंगे, वो लोग अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सो इतने प्रैक्टिकल आप हो जाएंगे जब आपको सही और गलत के बीच स्टैंड लेना, लॉजिकली चलना, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना, अपने अंदर के मस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना, ऐसी एनर्जी आप में डेवलप होगी। किसी भी न्यू बिगनिंग को करने में आप नहीं डरोगे। जो पहले डर एक रहता था कि कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, नहीं होगा, बिल्कुल भी डरोगे नहीं आप। आपके अंदर का इनर चाइल्ड एक्टिवेट होगा। जब आप पहले अपनी खुशियों को नहीं सोचते होंगे, आप दूसरे की खुशियों को ज़्यादा सोचते होंगे, दूसरे खुश रहें, दूसरे को खुश करना है, या चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, या कोई भी हो, या आपके पर्सन हो, जो भी हो। अगर आप पहले दूसरे की खुशी को प्रायोरिटी में रखते थे तो अब आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी में रखना स्टार्ट करोगे, अपने इनर चाइल्ड को सुनना स्टार्ट करोगे। इनर चाइल्ड को सुनने का मतलब ये होता है कि जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी खुशियाँ, उस पर फोकस करेंगे आप, और पहले अपने आप को आप प्रायोरिटी में रखेंगे, उसके बाद किसी और को आप प्रायोरिटी में रखेंगे। सो ये कैसी एनर्जी भी है जो कि कुछ सीखने की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप सीखना चाहोगे, आप बहुत ज़्यादा एक छोटे बच्चे की एनर्जी में आओगे जहाँ पे आपको लगेगा कि सब कुछ आपको जानना है, सब कुछ आपको सीखना है। एक क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर, एक न्यू बिगनिंग, कुछ नया स्टार्ट करने में आप डरोगे नहीं। इनर चाइल्ड आपका एक्टिव रहेगा, खुश रहोगे अंदर से। ये इंसान के आने के बाद, अगर आप एक डिप्रेस्ड इंसान थे पहले, या फिर छोटी छोटी बातों को आप दिल से ले लेते थे, तो इनके आने के बाद आपकी वो सारी एनर्जीज जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी और आप एक ऐसे एनर्जी में टैप इन करेंगे जहाँ पे आप डरेंगे ही नहीं और अपनी खुशियों पे काम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। आप पास्ट से बहुत ज़्यादा लर्न करके एक योद्धा की एनर्जी में आप आएंगे। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो योद्धा होते हैं, ट्विन फ्लेम्स वॉरियर होते हैं। ट्विन फ्लेम्स सिर्फ नहीं, ट्विन फ्लेम को इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, उनका कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन होता है। लेकिन एक्चुअली कार्मिक लोग, सोलमेट्स जो डील कर रहे हैं, वो लोग भी ट्रांसफॉर्म होते होते एक योद्धा की तरह हो जाते हैं, जहाँ पे लाइफ को देखने में वो डरते नहीं हैं, कुछ भी उनके सामने आ जाए वो हैंडल कर लेंगे। ऐसी की एनर्जी में आप टैप इन करोगे। पहले अगर आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप डरते थे कुछ नया स्टार्ट करने में, या कहीं एक्शन लेने में, या फिर ट्रैवल करने में, या फिर कुछ भी चीज़ से जब डर आपको लगता होगा पहले, अब नहीं लगेगा। इतने आप ज़्यादा हील्ड हो जाओगे इस इंसान के आने के बाद, इतना ट्रिगर आपको ये इंसान कर देंगे कि आप किसी चीज़ से नहीं डरोगे। आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, एक योद्धा की एनर्जी होती है चैरियट की। जब चैरियट को पता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, विल पावर है, गट्स है, कॉन्फिडेंस है और डेस्टिनी, मुझे पता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है, एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करोगे। ठीक है, मतलब कॉन्शियसली आपको कहाँ क्या एक्शन लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा इनके आने के बाद। और इनके भी साथ यही होगा, जो आपसे मिलने के बाद ये भी, इनके अंदर भी वही चेंजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ अबंडेंस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। ये कनेक्शन ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील नहीं होगी। स्टार्टिंग में कुछ हैप्पीनेस आपको फील होगी, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको लगेगा कि तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यूनियन आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक बहुत पॉजिटिविटी आपको फील नहीं होगी स्टार्टिंग का जो पीरियड मैं बता रही हूँ। जैसे इनिशियल पीरियड आपके, कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, 1-1.5 महीना 2 महीना बहुत अच्छे से चली चीज़ें, उसके बाद चीज़ें ऐसे ख़राब हुई कि आपको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या।
कोई पॉजिटिविटी आपको फील नहीं हो रही है, या ना यूनियन हो रहा है, ना आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, ना आपको समझ रहे हैं, मतलब ऐसी एक रेस्टलेसनेस आपको फील होगी जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी कि आप निकलो कैसे इस रिश्ते से, ना आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाएंगे, ना इस रिश्ते में रह पाएंगे। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पॉजिटिविटी आपको फील नहीं होगी जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे, और सब ये ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। मतलब जब तक आप हीलिंग नहीं करोगे, ना आपका यूनियन होगा, ना इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, और ना खुशियाँ आपको फील होंगी। सो ये सब कुछ यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद सबसे जो प्रायोरिटी जो चीज़ होती है ना, वो आपकी हीलिंग होती है। सो अगर रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है, आपको लग रहा है कि टॉक्सिक रिश्ता है ये, किसी भी तरह से आप इस रिश्ते में सांस नहीं ले पा रहे हैं, घुटन हो रही है आपको, तो इसका मतलब आपको हीलिंग चाहिए। हीलिंग क्या होती है? ऑक्सीजन का काम करती है। जब आपको ऐसा लगता है कि हीलिंग कर रहे हो, मतलब आपकी सांस सही से चल रही है, जैसे हीलिंग करना बंद करोगे आपको लगेगा कोई ऑक्सीजन निकाल दिया आपका, ठीक है। सो ऐसा एक रोल प्ले करता है यहाँ पे हीलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीलिंग आप नहीं कर रहे हो, आपको खुशियाँ, वो पॉजिटिविटी, वो सुकून, वो शांति फील ही नहीं होगी। इसीलिए इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, आपको इस तरह से ट्रिगर करें ताकि आप अपनी हीलिंग करके अपने आप को ग्रो कर पाओ, ठीक है। सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। सो एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पे है जो कि आउटकम में है। अब एडवेंचर क्या है? एडवेंचर वो है कि आप अपनी जर्नी को समझिए, आप अपनी जर्नी को एक्सप्लोर कीजिए। वो एक एनर्जी जब तक आप में नहीं आएगी तब तक ये रिश्ता ऐसा रहेगा। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को भेजा गया है आपके लिए, आप उनसे मिले हो उनके लिए, मतलब एक दूसरे को ग्रो करने के लिए, एक दूसरे को थोड़ा सा पुश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप अपनी सोल की जर्नी में समझ पाओ कि क्या है आपकी सोल की जर्नी, क्यों मिले हो आप एक दूसरे से। सो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू इंसान, एक फ्री स्पिरिट बनाने के लिए आपको डिवाइन यहाँ भेजे हैं। इस इंसान से आपको इसलिए मिलाया गया ताकि आप फ्री स्पिरिट हो सके। द फूल की एनर्जी ऐसी होती है जो कि फ्री स्पिरिट होती है। वो ना किसी कर्मा से जुड़े, ना आप किसी चक्र में फंसे, ना आप इस माया में फंसे, ना आप इस 3D वर्ल्ड को अपनी रियलिटी समझे। सो इसलिए इंसान आपसे मिले हैं ताकि आप अपनी जर्नी को समझ पाएँ। ये आपकी सोल की जर्नी है जिसको आप बॉडी कॉन्शियसनेस में देख रहे हैं। जब तक आप इसको अपनी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं देखेंगे तब तक आप सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि जन्मों जन्म तक आप इस लूप में रहेंगे, ठीक है। क्या बात है, मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी है आप में, इतनी स्ट्रेंथ आए कि आप कुछ भी फेस करने से ना डरो। देख रहे हो ना कि ये जो लेडी हैं बहुत इजीली उस लाइन को कंट्रोल कर रही है। एक गले में उसके, जैसे हम डॉगी को रखते हैं पेट को, वैसे है वो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि है क्या सामने, हैं। इतनी ज़्यादा अंदर से इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उनके सामने कोई भी आ जाए वो उनको कंट्रोल कर लेगी, उनको पता है। सो ऐसी एक एनर्जी में टैप इन आप करो, इसलिए आपकी लाइफ में आपके पर्सन को भेजा गया, इसलिए आप मिले हो आप उनसे। अपनी इनर वॉइस को सुनो, ये सोल का कनेक्शन है, उसको समझो, और अपनी लाइफ में हमेशा चेंज करने के लिए रेडी रहो। ये एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का है जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, और ये एक टर्निंग पॉइंट है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद जो लोगों को नहीं पता होगा कि आप किस जर्नी में हैं, आपको पता चलेगा कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आपके पार्टनर को आपसे क्यों मिलाया गया है, उनको आपसे क्यों मिलाया गया है, ताकि आप लोग इस एनर्जी पे आ पाओ। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ का, जहाँ आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाओ, इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। ये एक सोलमेट की एनर्जी भी है, मतलब एक सोल कनेक्शन को भी बताती है। सो ये आउटकम ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आप अपने सोल कॉन्शियसनेस में आ पाएँ। अब यहाँ पे बहुत प्यार होने के बावजूद भी, बहुत फीलिंग्स होने के बावजूद भी आप दोनों अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर बहुत लवी जवी सा ये रिश्ता रहेगा तो आप कभी भी हील नहीं करोगे अपने आप को। आपको इसलिए इनसे मिलाया गया और इसलिए ट्रिगर्स हो रहे हैं आपको, ताकि आप अपने अंदर हीलिंग करो, अपने आप को आप चेंज करो, इसलिए आपको ये ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। समझ रहे हो ना? जैसे हमें बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होती है, तब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमें वो चॉकलेट तो देते नहीं है, वो हमें कड़वी दवाइयाँ पिलाते हैं ताकि हम हील हो पाएँ, ठीक हो पाएँ। अगर दवाइयाँ से ठीक नहीं हो रही हैं चीज़ें तो फिर डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से चीज़ें सही नहीं होती है तो फिर ट्रीटमेंट उनका बढ़ता जाता है ना। सो उसी तरह से डिवाइन आपको कड़वी दवाइयाँ इसलिए पिला रहे हैं ताकि आप ग्रो करो, आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ हो, आप पॉजिटिव हो, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आ पाओ, अपनी जर्नी को समझ पाओ, अपने आप को समझ पाओ, इस रिश्ते को समझ पाओ, अपने पार्टनर को समझ पाओ, डिवाइन को समझ पाओ, इसलिए आप इस जर्नी में डाले गए हो, ठीक है। इसलिए आप दोनों को मिलाया गया है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट।
बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, मुझे ऐसी रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और ऐसे गाइड करना भी आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोग इस गाइडेंस को पॉजिटिवली लें और अपने ऊपर काम करें और अपने ब्लॉकेजेस को खुद से रिमूव करें। एंड प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। क्यों मिले हैं मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर से डिवाइन? इनर चाइल्ड, ब्यूटीफुल। देखिए, जब आप किसी जर्नी में होते हो ना, तो सबसे पहले आपका इनर चाइल्ड ट्रिगर होता है, जहाँ पे सबसे पहले नहीं लेकिन इनर चाइल्ड आपका ट्रिगर होता है जब आपको ये समझ में आता है कि आपके आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक है। सो धोखा देना, ये एक ट्रिगर आपके हार्ट चक्र पे होता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पेनफुल एक सिचुएशन में पाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब अब जिस इंसान से आप इतना प्यार कर रहे हो, वो इंसान आपको कैसे धोखा दे सकते हैं। सो ये आपके हार्ट चक्र को ट्रिगर होता है, और हार्ट चक्र को जब ट्रिगर होता है, जब अपने हार्ट चक्र पर आप काम करना शुरू करते हो ना, तो आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट होता है। इनर चाइल्ड एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि आप अपनी खुशियों को पहले प्रायोरिटी में रखते हो, अपने आप को पहले आप प्रायोरिटी में रखते हो। सो ये इसलिए आपको ट्रिगर मिलता है ताकि आप अपने हार्ट चक्र को हील कर पाओ, एक अनकंडीशनल लव में आप आ पाओ। ठीक है, लिसनिंग की एनर्जी यहाँ पे है जो एक थ्रोट चक्र को बताती है। थ्रोट चक्र मतलब आप समझिए कि आपके सारे चक्रास, आपके चक्रास पे काम करना, आपके 5 एलिमेंट्स पे काम करना, आपके 5 सेंसेस पे काम करना, इन सारी चीज़ों को हील करने के लिए ही आपके लाइफ में आपके पार्टनर आए हैं। तो जब आप थ्रोट चक्र पे काम करते हैं तो आप दूसरों की बातों को समझ पाते हैं, अपनी बातों को बोल पाते हैं, आप स्टैंड ले पाते हैं, जो पहले आप स्टैंड नहीं लेते थे, अपने लिए भी नहीं लेते थे, दूसरों के लिए भी नहीं लेते थे, है ना। कुछ चीज़ों का बर्दाश्त करते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, लेकिन आपको स्टैंड लेना नहीं आता था। अब आप स्टैंड लेना समझोगे, आपको कहाँ बोलना है आपको समझ में आएगा। गलत चीज़ें अगर कोई बोल रहा है तो आप नहीं सुनोगे उसको, पहले भले आप सुन लेते थे, अब नहीं सुनोगे आप। सही गलत, धर्म कर्म, ये सब आपको समझ में आएंगी और आप वैसे ग्रो करोगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अपने पैशन पे आप काम करना स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर आने के बाद। जो लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं, बहुत कोडिपेंडेंसी में हैं, वो लोग रो रो के एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत डिप्रेस होने के बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, इतना हम डिप्रेस किसी के लिए नहीं हो सकते हैं। उस टाइम अपने सैक्रल चक्र पे आप काम करते हो। सैक्रल चक्र में काम करने का मतलब होता है अपनी पैशन पे काम करना। जो चीज़ आप बरसों पहले सीखना चाहते थे या करना चाहते थे, वो सारे काम आप करने लगोगे। इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि वो जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी पास्ट में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, वो सब पैशन को आप इस टाइम फॉलो करोगे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। बहुत लोग मेरे क्लाइंट जो कि बहुत उस एज में है जहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं अपने पैशन को फॉलो, मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो, लेकिन वो लोग सारे वो पैशन को फॉलो कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे। सो ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है जब आप कोई सोसाइटी नहीं दिखती है कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, नहीं, जो आपको करना है वो आप करोगे। अगेन क्रिएटिविटी की एनर्जी है। सो सैक्रल चक्र बैलेंस होता है आपका जब आप कोडिपेंडेंसी में नहीं रहते हो, आप डिटैच्ड होते हो लोगों से। सो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपको डिटैचमेंट भी सिखाते हैं। जब आपका सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, आप हमेशा खुश रहते हैं। आपकी खुशियाँ किसी पर डिपेंड नहीं होती है, वो लेवल में आपको आपके पार्टनर लेके आते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप जिसको आप नहीं समझते थे, या फिर रिलेशनशिप कोई और ही मतलब आप निकाल रहे थे, या तो टीवी मूवी में जो दिख रहा है आपको, आप वो उसको रिलेशनशिप आप समझते थे। सोल कनेक्शन को मे भी आप नहीं समझते थे, जो कि अभी समझोगे आप। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है। जब आप अपने रिश्ते को या फिर अपने कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं तो डिवाइन आपको ब्लेस करते हैं अबंडेंस के साथ। फाइनेंशियल अबंडेंस, खुशियाँ आपकी लाइफ में, आपके विशेस का पूरी होना, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में देना, ये सब कुछ डिवाइन करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, एंड डिवाइन विजडम, ये इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद आप में एक गजब विजडम आप फील करोगे। अगर अभी आप नहीं फील कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप में वो विजडम आएगी जब आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आके आपको कुछ और बना दिया इन्होंने। मतलब एक इंसान के रूप में आपने जन्म लिया था, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको पूरे यूनिवर्स को आप समझ रहे हो, आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो 2 आंख से हमें नहीं दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, समझ में आ रही है। आप ऐसे एक एनर्जी में टैप इन करेंगे। ये इंसान के आने के कारण ये सब हो रहा है। मतलब जो भी आप चेंज हो रहे हैं, जो भी आपके चेंजेस हैं,
ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो इस इंसान के आपकी लाइफ में एंटर करने से, इनके ट्रिगर्स से आप ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए हो, इसलिए आप दोनों मिलाए गए हो। समझ रहे हो ना? जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं उसी तरह से ये इंसान भी ग्रो करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को स्पिरिचुअली, सोलफुली पुश करने के लिए आप दोनों मिले हो एक दूसरे से। ठीक है? सो ब्यूटीफुल रीडिंग। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप दोनों क्यों मिले हैं एक दूसरे से, और जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। इसको समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आकर तकलीफ़ दे रहा है आपको, तो वो तकलीफ़ का रीज़न है, उस रीज़न को समझना होगा आपको कि रीज़न क्या है, क्यों दे रहा तकलीफ़ मुझे। जब उस रीज़न को आप समझ जाओगे ना तो वो क्यों को हटा लोगे आप। अब जब क्यों को हटा लोगे तो जो आउटकम आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ज़रूरी है कि वो क्यों को आप हटाओ और आउटकम पे जाओ। आप सिर्फ क्यों 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 को लेके बैठ जाओगे तो वहीं उस लूप में फंसे रहोगे। लूप में नहीं फंसना है आपको, आपको डेस्टिनी तक पहुंचना है ना। तो समझिए इस चीज़ को और अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को जरूर गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।